सबको बता दिया, सब लोग समझ लें मैं कौन हूं। हाँ, भगवान ने वरुण लोक में जाकर के, पाताल लोक में जाकर के ये सिद्ध कर दिया मैं ईश्वर हूं। हाँ, ब्रह्मलोक तक सिद्ध कर दिया, ब्रह्मा जी को उनका मोह भंग कर दिया, सिद्ध कर दिया मैं ईश्वर हूं। 7 दिन तक गिरिराज जी को उठा करके ये सिद्ध कर दिया, इंद्र मैं ईश्वर हूं, तुम मुझे ईश्वर समझो। ब्रह्मा से कहा तुम मुझे ईश्वर समझो। वर्णलोक में अपनी स्थापना ईश्वर के रूप में कर दी। पाताल लोक से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत समस्त लोकों में भगवान ने अपनी ईश्वर स्वरूप से प्रतिष्ठा कर दी। और फिर जो नंद इत्यादि गोप थे ना, गोप, उन सबको भी अपने स्वधाम का दर्शन करा करके ये सिद्ध कर दिया, बता दिया मैं ईश्वर हूं। अपने ईश्वरत्व का डंका सर्वत्र बजा दिया। और उसके बाद भगवान इस लीला का प्रारंभ करते हैं। माने हमारी बुद्धि में ईश्वर के अतिरिक्त और वो कुछ नहीं है, ऐसा हमारी बुद्धि का दृढ़ निश्चय हो जाए, तभी ये लीला सुनने का अधिकार है। नहीं तो हाँ, ये ऐसी लीला है, इसमें अनेक प्रकार की बातें आपके सबके चित्त में आ सकती हैं। और लोग आज भी व्यंग करते हैं। हाँ, कोई न करने योग्य आचरण जब कर बैठता है, हाँ, देवियों के साथ कोई हंसी मजाक करने लगे, हाँ, नाच गान करने लगे, तो लोग कहते हैं तो रासलीला करते हैं, ऐसा व्यंग मार देते हैं। माने उनकी दृष्टि में भगवान भगवान नहीं है। भगवान के लिए किसी अन्य को भी माध्यम बना करके इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, ये तो रासलीला के प्रेमी हैं। हाँ, इस प्रकार के शब्द भी किसी मनुष्य को की दृष्टि में रख करके प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का हृदय वासना वासित होता है और ईश्वर के हृदय में किसी प्रकार की कोई वासना नहीं होती है। और इसीलिए मनश्चक्रे, जहां मन है वहां वासना है। भगवान इस लीला के प्रारंभ में बता देते हैं मेरे पास तो मन ही नहीं है, तो फिर संसार की वासना कैसे? मनश्चक्रे। श्रीधर स्वामी ने एक अलग ढंग से इस रासलीला का दर्शन हम लोगों के सामने रखा। कामदेव के मन में बड़ा भारी ये अहंकार हो गया था, मैंने बड़े बड़े देवताओं का मान मर्दन कर दिया है। हाँ, उनकी कीर्ति पताका को मैंने धूल में मिला दिया है। कामदेव को इस बात का बड़ा अभिमान था। ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प दर्प कंदर्प दर्पहा। ब्रह्मा इत्यादि को कामदेव को बड़ा अभिमान था, देखो मैंने अपनी पुत्री के ऊपर इनकी दृष्टि को बदलवा दिया। हाँ, इंद्र देखो कहां कहां भागता डोला। हाँ, अमुक कहां गया, अमुक कहां गया, कोई देवता ऐसा नजर नहीं आ रहा है जो मेरे चपेट से बचा हो। ब्रह्मादि शब्द से, आदि शब्द से, हाँ, सबका, बड़े बड़ों का मैंने मान मर्दन कर दिया है, मैं वो हूं। दर्प कंदर्प दर्पहा। आज भगवान ने उस कामदेव के दर्प को, अभिमान को मिटाने के लिए ये रास लीला की है।
माने कामदेव को जागृत करने वाली ये लीला नहीं है, कामदेव का मान मर्दन करने वाली ये लीला है। ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा जयति श्रीपतिर गोपी रास मंडल मंडन। उसके लिए कथा का उपक्रम किया जाता है। एक बार कामदेव अपने अभिमान से भरा हुआ नारद जी को मिल गया। नारद जी से कहा, तुम तो बड़े भारी भक्त लगते हो, आओ मेरे साथ युद्ध करो। नारद जी ने कहा, ये काम छोड़ करके और मैं सब में सम्मिलित हो सकता हूं। आज तक मैं किसी से लड़ा झगड़ा नहीं हूं, लड़ नहीं सकता। अच्छा, तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो कुछ ऐसा, कोई ऐसा बताओ जो मेरे से युद्ध कर सके। नारद जी ने कहा, हाँ ये तो मैं बता सकता हूं, तुम वृंदावन चले जाओ, वहां पर भगवान कृष्ण मिलेंगे। अच्छा, भगवान कृष्ण? अरे वो तो अभी तो उनकी कोई आयु नहीं है। का आयु नहीं है तब भी जाओ तो सही। हाँ, ये 10 वर्ष की अवस्था है भगवान कृष्ण की, ध्यान रखना। अवस्था की दृष्टि से भी किसी भी व्यक्ति को भगवान के ऊपर उंगली उठाने का किंचित मात्र कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। हाँ, ये ध्यान रखना। और अगर ईश्वर आपकी दृष्टि में है तब तो आपको कुछ बोलने का अधिकार है ही नहीं। वो कामदेव तो भगवान कृष्ण के पास आ गया। उसने कहा कि हम आपसे युद्ध करने के लिए आए हैं। नारद जी ने आपका पता बताया। आप कौन हैं? अरे कहा, मैं कामदेव। क्या कार्य करते हो? कैसे युद्ध करते हो? अरे कहा, मन में मैं अनेक प्रकार के संसर्ग के, संबंध के, संभोग के विकारों को उत्पन्न करने में 1 नंबर का देखा जाता हूं। अच्छा, तुम इस प्रकार की वासनाओं को उद्वेलित करने वाले हो? कहा, हमने तो महाराज बड़ों बड़ों को ठिकाने लगा दिया, कोई ऐसा मिल ही नहीं रहा है जिससे मैं युद्ध कर सकूं। भगवान ने कहा, ये बताओ तुम युद्ध कैसा करना चाहते हो? किले का युद्ध लड़ना चाहते हो या मैदानी? अब उसने तो ये विचार ही नहीं किया था कि ऐसा भी प्रश्न हमारे सामने आएगा। कहा, महाराज मतलब बताइए आप इसका। तो भगवान ने कहा कि देखो, किले के युद्ध का मतलब है कि मैं आसन लगा करके धारणा ध्यान समाधि में स्थित हो जाऊं और तुम मेरी समाधि को जगा दो, मेरे हृदय में प्रकट हो जाओ, क्षोभ उत्पन्न कर दो, तो मैं हार जाऊंगा और तुम जीत जाओगे। मैदानी युद्ध यह है कि जहां विकार उत्पन्न करने के लिए समग्र सामग्री उपस्थित हो, सब कुछ हो, ऐसी अवस्था में तुम हमारे हृदय में क्षोभ उत्पन्न कर दो तो मैं हार जाऊंगा, तुम जीत जाओगे, और नहीं तो तुम हार जाओगे और मैं जीत जाऊंगा। बड़ा चालाक था। उसने कहा कि महाराज मैदानी युद्ध, हाँ मैदानी युद्ध लड़ूंगा। तो भगवान ने कहा, आओ भगवान पिता रात्रि। हाँ, आज भगवान ने भी कामदेव से मनश्चक्रे अपना मन बना लिया, उसका मान वर्धन करने के लिए। हाँ, योग माया मुपाश्रिता, योग माया का आश्रय लिया। आप सब जानते हैं, देखो पूर्णमासी का जो दिन ऐसा होता है कि जब सूर्य अस्ताचल को जाता है, उससे पहले ही चंद्रमा आकाश में आप सबको दृष्टिगोचर होने लगता है। पूर्णमासी को आप देख सकते हो, एक और अस्ताचल में सूर्य भगवान जाते हैं
और दूसरी ओर उससे पहले ही आकाश में चंद्रदेव का दर्शन हो जाता है। और फिर शरद ऋतु में तो और विशेष करके आह्लाद देने वाला होता है। इस आश्विन मास की पूर्णमासी तिथि, उस दिन चंद्रदेव का प्राकट्य हो गया। भगवान ने देखा आज ही अच्छा मौका है, उन्होंने अपनी वंशी का आश्रय लिया। योग माया मुपाश्रिता, यहां का इस योग माया का अर्थ है अपने से सदा सर्वदा संबंध रखने वाली जो भगवान की बांसुरी है, वंशी है, उसको भगवान ने लेकर के बजा दिया। इतने सुंदर ढंग से बंसी को बजाया कि वो देवियों के, गोपियों के कानों में उसकी आवाज पहुंच गई। और एक बात आपको बताएं, ये भगवान की भगवत्ता का दर्शन आप इस वेणु निनाद से ही समझ सकते हैं। जब भगवान कृष्ण बंसी बजाते थे, मैंने कल बहुत संक्षेप में इस बात को आपके सामने वेणु गीत की चर्चा करते हुए कह दिया था कि भगवान जब बंसी बजाते थे तो उस समय उनकी बंसी की धुनी सुन करके देवलोक तक उसकी आवाज जाती थी, देवता भी मुग्ध हो जाते थे। यमुना का प्रवाह रुक जाता था, वृक्ष हिलने लग जाते थे, गायें चारा चरना बंद कर देती थी। हाँ, ऐसी गति होती थी। मृग और मृगी ये सब आकर के आसपास भगवान कृष्ण के खड़े हो जाते थे। ऐसी बंसी, माने जब भगवान बांसुरी बजाते थे तो उस समय उसको सब सुनते थे। कोई ऐसा नहीं होता जो नहीं सुनता था। गोपियां भी अपने घर में बैठ करके उस बंसी को सुनती थी। उस वेणु गीत में ये स्पष्ट आया हुआ है। माने सखा भी सुनते थे, सखियां भी सुनती थी, पशु पक्षी मनुष्य देवता सब सुनते थे। लेकिन आज भगवान ने जो बंसी बजाई, ये कितनों ने सुना। आज की ये जो बंसी है, इसकी प्रथम विचित्रता और विशेषता और भगवान की भगवत्ता इसी में है कि भगवान ने बंसी तो बजाई है लेकिन सबने उसको सुना नहीं है। बंसी तो बजती थी, हमेशा भगवान बंसी बजाते थे, लेकिन उसमें किसी को कहीं अपना नाम नहीं सुनाई देता था। हाँ, बंसी बजती थी, लेकिन आज भगवान ने बंसी बजाई, सबने उसको नहीं सुना। यहां तक कि ये भी कल्पना मत करना कि सभी देवियों ने सुन लिया। तो सभी देवियां अगर सुनती तो माता यशोदा भी सुनती, रोहिणी भी सुनती, और भी देवियां सुनती। नहीं, जिन गोपियों को, देवियों को भगवान अपनी बंसी सुनाना चाहते थे, अपनी आवाज उनके कानों तक पहुंचाना मात्र चाहते थे, उन्हीं देवियों ने उनकी बांसुरी को सुना। यहां तक कि उनके बेटों ने, उनके पति ने, उनके ससुर सास इत्यादि इन्होंने भी बंसी को नहीं सुना। उसी घर में 10 लोग हैं, लेकिन 10 नहीं सुनते, एक सुनता है। ये भगवान की अद्भुतता। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः आजगमुरन्योन्य मलक्षितोद्यमाः सयत्र कांतो जबलोल कुंडलाः। वो सब देवियां आज बहुत सावधान हैं। और देखो, प्रत्येक को ये लग रहा है मेरा नाम लिया गया है, तो फिर इसका मतलब वंशी के ध्वनि में मेरा नाम है तो मुझे अकेले ही जाना चाहिए।
अब अपनी दूसरी जो सखी है, गोपी है, उसे नहीं बताना है। हाँ, माने वैसे तो सब झुंड के झुंड मिलकर के ये जाती थी उपासना करने के लिए, साथ साथ भगवान कृष्ण की चर्चा करती थी, लेकिन आज इन गोपियों की स्थिति क्या है? आजगमुरन्योन्य मलक्षितोद्यमाः, इस दूसरे को पता न लग जाए, उसे पता न लग जाए, क्योंकि हमारा नाम भगवान ने अकेले लिया है तो हम अकेले जाएंगे। हाँ, ये देखो कितनी सावधानी, भगवान की बंसी बज रही है, देवियों को लग रहा है भगवान ने मुझे बुलाया है। हाँ, और आपको बताएं, ये बंसी संध्या काल में ही बजी है। ये नहीं कि रास लीला, रास आधी रात को भगवान ने बंसी बजाई ना, ये संध्या का समय है। भगवान गायों को चरा करके आ गए हैं, गोधूली वेला, उसमें गायों को अपने अपने स्थान पर लगा दिया गया है, और उसके बाद फिर भगवान ने ये लीला की है। क्यों? यहां ये वर्णन मिलता है कि कुछ देवियां ऐसी थी जो गाय का दूध निकाल रही थी, तो क्या 12 बजे दूध निकलता है? हाँ, दुहंतो भी काशिद दोहम हित्वा समुत्सकाः, कोई तो ऐसी थी जो गाय दूहने के लिए जा रही थी, आवाज सुनी, बोले कोई बात नहीं आज बछड़ा पिएगा। और कोई दूह रही थी, बोले बहुत निकल गया चलो। हाँ, कोई रोटी बनाने की तैयारी कर रही थी, कहा हो गई तैयारी चलो। हाँ, किसी ने आटा लगा लिया तो हाथ धोने के लिए भी समय नहीं कि हाथ तो धो ले। कोई अपने बच्चे के लिए हाँ दूध पिलाने के लिए दूध गर्म कर रही थी, उसने वहीं छोड़ दिया। बड़ी विचित्र दशा हो गई। माने देखो, कथाएं तो आप सुनते ही हो, लेकिन इसकी गहराई पर जाएं आप। भगवान की ओर चलना है तो क्या क्या करके चलना है? कहा ये जरा सिलट जाए, वो जरा संभल जाए, इसको और कर लेते, इसे और संभाल लें, बस उसके बाद तो हम फ्री हो जाएंगे। ये जो फ्री होने के चक्कर में रहते हैं, सारी जिंदगी लगे रहते हो, फ्री कभी नहीं हो पाते। माने ये भगवान की ओर चलने वालों के लिए गोपियां मानो एक उपदेश करती हैं। अरे जब भगवान की ओर चलना है तो क्या हिसाब किताब लगाना, क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ, आगे क्या पीछे क्या। अरे जब भगवान की ओर चलना हो बस चल देना चाहिए। हिसाब किताब लगाने वाले ये कभी चल नहीं पाते। और एक बात और भी है, हाँ, जब ऐसी स्थिति में कोई चलने लगता है तो उस समय उसे समझाने वाले बहुत आ जाते हैं। अरे देखो अभी तुम्हारा ये काम बाकी है, ये कर लेते इसके बाद जाना, हाँ ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, अभी तुम्हारा समय नहीं है, तुम्हारा ये कर्तव्य है, तुम ऐसा करो। ऐसे संसार के लोग बहुत सामने आ जाते हैं, जैसे गोपियों के सामने। हाँ, तावार्यमाणा पतिभिः पितृभिर्भ्रातृबंधुभिः। भाइयों ने कहा कहां जा रही हो? हाँ, स्वजनों ने कहा घर के बाहर इस समय संध्या काल के समय नहीं जाना चाहिए। उनके पति ने रोका, लेकिन किसी के रोकने पर भी वो रुकी नहीं। क्यों? भगवान कृष्ण की ओर जब जाना है तो किसी के रोकने पर भी, रोकने वाले तो बहुत आपको लालच देंगे, भय दिखाएंगे। हाँ, अरे अभी अभी देखो तुमको ये कार्य करना बाकी है, इस प्रकार के प्रलोभन देंगे। लेकिन किसी भी प्रकार से भय और प्रलोभन के बीच में उसे नहीं आना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है, क्या व्यक्ति अंदर से बहुत व्याकुल होता है, निकलना चाहता है,
छटपटाहट होती है, हाँ, फिर भी वो निकल नहीं पाता। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे हम तो इसी में आते हैं। हाँ, हाँ, अब ये भी एक मार्ग है, देख लो। हाँ, मैं पक्षपात से रहित होकर के पक्षपात नहीं करता हूं, जो बात जहां जैसी है वैसी। ये भी एक रास्ता, ये भी एक मार्गदर्शन गोपियों के द्वारा किया गया। कुछ गोपियां ऐसी थी जो निकलना चाहती थी, कुछ तो निकल गई, कुछ निकलना चाहती थी, लेकिन दैववशात हाँ, घर के झंझटों में, घर के लोगों के कारण वो घर के बाहर जा ही नहीं सकी। बार बार उनका नाम उनके कान में आ रहा था, लेकिन घर के बाहर नहीं जा सकी। किंतु वो निराश नहीं हुई। उन्होंने घर वालों से कह दिया, अच्छा तो कोई बात नहीं, आप नहीं घर से निकलना देते हो तो कोई बात नहीं, चलो हम यहीं कुछ करते हैं। और वो गोपियां एक घर के कोने में जाकर के बैठ गई। उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। भगवान से संयोग की तीव्र उनकी जो इच्छा थी ना, उनका उससे अंतःकरण स्वच्छ हो गया। और भगवान के ध्यान में ऐसी एकाग्र चित्त हुई कि वो देवियां, उनको तो भगवान का दर्शन बाद में हुआ जो चल के गई थी, लेकिन घर के कोने में बैठ करके जिन देवियों ने भगवान कृष्ण का ध्यान किया, उनको तो साक्षात भगवान कृष्ण वहीं मिल गए, उसी समय मिल गए। माने आप घर के कोने का एक निश्चय कर लें, ये घर का कोना, माने और घर से तुम्हारा कोई संबंध नहीं, व्यवहार व्यापार से कोई मतलब नहीं। एक निश्चय करके अगर भगवान की श्री चरणार बिंदु में आपकी रति मति गति हो सकती है, तो वो कोना ही आपको भगवान से मिलाने में समर्थ हो जाएगा। सुखदेव जी ने जब इस बात को कहा तो राजा परीक्षित ने कहा, महाराज ये कैसे संभव है? कृष्णम विदुः परम कांतम न तो ब्रह्म तया मुने। हाँ, वो कृष्ण को तो भगवान समझती नहीं थी, ऐसा कैसे हो गया? तो आज सुखदेव जी ने कहा, उक्तम, ध्यान से नहीं सुनते हो, उक्तम मैं पहले ही कह चुका हूं। 7वें स्कंद में मैंने स्पष्ट कर दिया था, राजन, जब द्वेष करने वाला, गाली देने वाला शिशुपाल भी भगवान को आत्मसात कर सकता है, तो भले ही काम भाव से सही, जार भाव से सही, वो देवियां भगवान के साथ आत्मसात क्यों नहीं हो सकती हैं? हाँ, द्वेषी भी भगवान को जब मिल सकते हैं, तो प्रेमी भगवान को क्यों प्राप्त नहीं हो सकता है? हाँ, किसी प्रकार से भगवान से ऐक्य करो। उसके बाद में भगवान के पास जो पहुंची हुई देवियां थीं, उन देवियों से भगवान ने कहा, अरे आप लोग रात्रि में आ गई, स्वागतम, हम आपका स्वागत करते हैं, कहो आपकी क्या सेवा करें? अच्छा बताओ, आपके घर में ब्रज में सब ठीक ठाक तो है ना? इस रात में तुम घर से घर को छोड़ करके कैसे आ गई? देखो, अरे तुम्हारे घर के ढूंढ रहे होंगे, तुम्हारे माता पिता पुत्र भाई पति, ये सब ढूंढने के लिए निकलेंगे, परेशान होंगे, जाओ जल्दी लौट लौट करके। देखो, तुमने इस वृंदावन की शोभा को देखने के लिए यदि घर से बाहर आई हो तो अब तो देख लिया है, जाओ घर से घर में लौट करके जाओ। देखो, तुम सब अपने घर में जाकर के पति की सेवा करो। स्त्रियों के लिए पति ही परमेश्वर होता है। हाँ, अपने पति की सेवा, परो धर्मो ह्यमाया, उसमें किसी प्रकार का कपट नहीं होना चाहिए। हाँ, कपट से युक्त सेवा कल्याण जल्दी नहीं करता, कर्ण को शुद्ध नहीं करती है। हाँ,
माने क्या पति की सेवा में भी कपट हो सकता है? क्या हो सकता है? हाँ, जब उनसे कोई कार्य करवाना हो, अपनी मनपसंद चीज मंगवाना हो, मनपसंद जगह जाना हो, तो बड़ा मीठा मीठा बोलना, हाँ, समय से सब कुछ करना, सारा हिसाब किताब बराबर, हाँ, और जब कोई मतलब नहीं तब, हाँ। बात दूसरी, चलो आप लोग ज्यादा जानते हैं इस संबंध में। भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो ह्यमाया, हाँ, तद बंधु नाम च कल्याण्या, हाँ। यदि कोई देवी अपना कल्याण करना चाहती है, देखो भगवान इस नारे के बिल्कुल घोर विरोधी हैं। क्या? हम दो हमारे दो, केवल, हाँ, अब परिवार गया सब, ना आगे कोई न पीछे कोई, हाँ, माता पिता नहीं, हाँ, भाई बंधु नहीं, कुछ नहीं, हम और हमारे। और फिर बाद में रोते हैं जब उनके बच्चे हम हमारे का नारा देते हैं, तो हाँ, वो भी यही नारा देंगे। इसलिए भगवान इस नारे के विरोध में है। कहते हैं देखो, पति की सेवा करना परम धर्म है, किंतु पति के जो पूज्य हैं, सास है, ससुर है, उनके भाई हैं, हाँ, उनकी संतानें, उन सब का सद्भाव पूर्वक सेवा करना देवियों का कल्याण करने में हेतु है। हाँ, यदि पति में किसी प्रकार की कमी भी नजर आ रही है किसी कारण विशेष से, ऐसे पति का भी जो अपना परलोक बनाना चाहती है, उसके लिए भगवान कहते बड़े सावधान है। हाँ, जो परलोक बनाना चाहती है वो अपने पति की सेवा करके ही परलोक बना सकती है। इस प्रकार से भगवान ने उन सबको घर जाने के लिए कहा, लेकिन इन देवियों ने, हाँ, कहा भगवान अब हम लोग घर नहीं जा सकते हैं। आपने जो कहा है इसमें सच्चाई क्या है ये आप बताइए। आप मुझे मोहित करने के लिए ऐसा कह रहे हैं, मेरी परीक्षा लेने के लिए ऐसा कहते हैं। भगवान, हमने आपके चरणों में प्रेम किया है, हाँ, संसार के समस्त सुखों को छोड़ करके मैंने प्रेम किया है। हाँ, संतज सर्व विषयांस तव पादमूलम, आपके श्री चरणों में मैंने संसारिक विषयों को छोड़ करके प्रेम किया है। मैंने भगवान से किसी भी विषय वासना की अपेक्षा से गोपियां नहीं गई हैं, ये गोपियां अपने इस व्यवहार से सिद्ध कर देते हैं। उसके बाद भगवान ने उनके साथ में रास लीला की, जिसे आप जानते ही हो। हाँ, द्वयोर मध्य, दो दो गोपी के बीच में एक एक कृष्ण, अथवा कहो दो दो कृष्ण के बीच में एक एक गोपी। हाँ, द्वयोर मध्य। अब यही जब गोलाकार खड़े होंगे, हाँ, तो यही स्थिति बनती है, एक मध्य में दो आसपास, हाँ, दो आसपास एक मध्य में, हाँ, द्वयोर मध्य, दो दो गोपी के बीच में एक एक कृष्ण, अथवा दो दो कृष्ण के बीच में एक एक गोपी। इस प्रकार का रास लीला में भगवान कृष्ण प्रवृत्त हुए। लेकिन वो देवियां भगवान श्री कृष्ण के इस आयतु की अनुकंपा का चिंतन न करके अपने सौभाग्य की कल्पना में डूब गई, अन्य देवियों का चिंतन करने लगी। देखो तो सही, हम कुछ हैं, भगवान ने हमारा हाथ पकड़ा है। आत्मानम मेनरे स्त्रीणाम, वो अपने को स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ समझने लगी। सबसे ज्यादा श्रेष्ठ तो हम ही हैं, हाँ, क्योंकि भगवान ने नाम लेकर के हमको बुलाया। अरे बुलाया तो बहुतों का था, लेकिन आ कितनी पाई, हम देखो आ गए। भगवान ने हमारा हाथ पकड़ रखा है, हाँ, हम कितनी सौभाग्यशाली हैं। हाँ, भगवान ने देखा, अरे हम तो गायब, हम तो कहीं है ही नहीं। देखिए, ये कहना क्या हमारे भाग्य से ऐसा हुआ है, आप बड़े भाग्यशाली हो, ये शब्द तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखना
ईश्वर गायब हो जाता है। आप अपने भाग्य की सराहना करो या किसी अन्य की भाग्य की सराहना करोगे तो वहां से ईश्वर चला जाएगा। इन देवियों के अंतःकरण में केवल अपना सौभाग्य, यही उनको दृष्टिगोचर हो रहा है। भगवान ने उनके उस सौभाग्य का मद और अपनी कृपा दोनों का अनुग्रह दर्शन कराने के लिए आज भगवान उन गोपियों के बीच में से अंतर्धान हो गए। एक देवी को साथ में लेकर के गए। अब ये देवियां भगवान कृष्ण के बिना बहुत व्याकुल हो गई, रोने लगी, भगवान कृष्ण को ढूंढने लगी इत्यादि। आप सबने बहुत अच्छी तरह से रासलीला को अनेक विद्वानों से, महापुरुषों से सुना है। हम तो संक्षेप में मात्र इसकी चर्चा करते हैं, फिर भी संक्षेप करते करते ही हमको बहुत समय लग गया है भाई। अब और आगे चलते हैं। उस देवी को जो लेकर के गए थे, तो एक देवी को लेके गए। अब उसका नाम क्या है यहाँ भागवत में नहीं है, लेकिन आप सब जानते हैं, श्री राधा रानी जी। और उन्हीं को लेकर के भगवान गए। हाँ, अब राधा रानी जी के हृदय में भी आ गया कि देखो हमको इन्होंने नहीं छोड़ा, सबको तो छोड़ दिया। अब उन्होंने कहा देखो हम थक गए हैं, हमारे लिए किसी वाहन की व्यवस्था करो। भगवान ने कहा रात में अब वाहन कहाँ रखा? कहा तो मेरे से चला नहीं जाता, मेरे पैर थक गए हैं। अच्छा तो ऐसा करो, आओ मेरे ऊपर बैठ जाओ, हाँ हम ही वाहन बन जाते हैं। कहा चलो कोई बात नहीं, चलेगा। और भगवान कृष्ण के ऊपर उन्होंने बैठने के लिए जैसे ही अपना चरण उठाया कि भगवान कृष्ण भी वहां से चले गए, उनको छोड़ करके भी चले